घर के अंदर कैद हुए करीब 28 साल बीत गए थे, पर मेरी माँ ने आज तक मुझे पूरे गांव के लोगों से दूर रखा हुआ है। मैं कहीं भी आती जाती नहीं थी। मेरे गांव में मेरी हकीकत धीरे धीरे सबको पता चल चुकी थी कि मुझे जो सपने आते हैं वो सपने सच होते हैं, और मैं जिस चीज़ के बारे में भी सोच कर सोती हूँ मुझे सपने में ही नज़र आ जाता है। इसीलिए मेरी माँ ने रातों रात गांव छोड़कर एक छोटे से शहर में आ गए, जहाँ पर मेरी माँ ने एक घर किराए पर लिया हुआ था और हम वहाँ रहने लगे। लेकिन एक रात मुझे सपना आया तो मैं चीख कर उठी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि कल सुबह होते ही मेरे घर में जो कुछ होने वाला था, अगर यह सपना सच हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस सपने के अनुसार मैं खुद ही। दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हनी वॉइस 102 को विजिट करो। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम जानवी है। मेरी पैदाइश झारखंड के एक गांव में हुई थी। मेरे पापा मुझे और माँ को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे जब मैं 4 साल की थी। हम लोग बहुत गरीब थे। एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए और फिर उन्हीं सिलाई के पैसों से घर की ज़रूरत को पूरा करती रही, जबकि बहुत मुश्किल से होता था। मेरी नानी ने कई बार मेरी माँ को अपने यहाँ आने को कहा और कई बार लेने आए, लेकिन मेरी माँ ने उनके घर जाने से मना कर दिया। मुझे याद है, मैं उस समय 11 साल की थी जब मेरे बड़े मामा मेरी माँ को लेने आए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश थी। कितने लंबे अरसे के बाद वह हमसे मिलने आए थे। मैं खुश इसीलिए थी क्योंकि हमारे घर कोई भी आता जाता नहीं था। मेरी माँ का हाल भी मुझसे अलग नहीं था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, मगर कहीं अंदर से वह बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। मैं खुशी खुशी मामा के पास बैठ गई थी। उनकी बात सुनकर मैं भी डर गई थी। मैंने अपनी माँ को खाना बनाते देखा तो उनके पास चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, आप मामा के साथ चली जाएंगी और आप मुझे छोड़ देंगी क्या यह सही बात है? मैंने कुछ देर पहले अपने मामा के मुंह से सुनी हुई बात मम्मी के सामने दोहरा दी तो मेरी माँ एकदम से रुक गई। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़कर क्यों जाऊंगी, तू तो मेरी जान है। मामा एकदम से बोले, कोई ज़रूरत नहीं है इसे साथ लेकर जाने की, तुम हमारे साथ जाओगी बस, और इसको इसके दादी के पास छोड़ दो। मामा की बात सुनकर मैं डरकर अपनी माँ के पीछे छुप गई थी। मामा की बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत करो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मम्मी ने मामा के सामने हाथ जोड़ दिए, जिस पर मामा गुस्से से बोले, फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो हमारे साथ चलो और आराम के सुकून की ज़िंदगी जियो, या फिर इस मनहूस के साथ रहो। उनके हर शब्दों में मेरे लिए नफरत थी। मेरी माँ ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची ही मेरा सब कुछ है, मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ सकती, बाकी आप लोगों की मर्जी। मम्मी की बात सुनकर मामा ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से घूरा था और बोले, तुम बहुत पछताओगी बहन। अपनी माँ की मोहब्बत देखकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी, पर ऐसा नहीं था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की नहीं, बल्कि सबसे बदनसीब लड़की होने वाली हूँ। जिसे मैं अपनी माँ की मोहब्बत समझ रही थी वह तो कुछ और ही था। मेरे मामा ने एक बार फिर से मेरी माँ को मनाने की कोशिश की। बोले, सुनीता, अभी वक्त है, अपना फैसला बदल दो, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी, और फिर तुम्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। हमारे दर पर भी तुम्हें सहारा नहीं मिलेगा। जब मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मामा गुस्से से चले गए। मेरी मामा के जाने के बाद काफ़ी वक्त तक मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाए रखा और रोती रही। ज़िंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, मगर मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी। मैंने ज़िंदगी के 17 साल घर की 4 दीवारी में ही गुजार दिए। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता कि मैं ना तो स्कूल जा सकी, ना ही किसी को अपना दोस्त बना सकी। जब भी घर में कोई औरत आती तो मेरी माँ मुझे कमरे में बंद कर देती और सख्ती से कह देती कि बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं और दरवाज़ा बिल्कुल भी मत बजाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि ऐसा मेरी माँ मेरे साथ क्यों करती है। आखिर क्या कारण है कि मेरी माँ मुझे लोगों से छुपाती है, 22 लोगों से मिलने नहीं देती, मगर चाहकर भी मैं यह समझ ना पाती और माँ से पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। दिन ब दिन मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अपनी माँ से बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब भी माँ से बात करती तो वह मुझे नसीहत ही करती रहती। एक दिन मैं कमरे में बैठी अपने ही बारे में सोच रही थी, तब मेरे दिमाग में आया कि आज अपनी माँ से पूछ ही लूँ कि वह मुझे घर की 4 दीवारी में कैद करके क्यों रखती है। यही सब सोचकर मैं अपनी माँ के पास गई। वह सब्जी काट रही थी। मुझे अपने पास
खड़ा देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने अपनी माँ से बहुत हिम्मत करके कहा तो मेरी माँ ने कहा, हाँ कहो, क्या बात करनी है। मम्मी ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास ही बैठ गई। मैं चुपचाप बैठी रही और फिर से कुछ सोचने लगी। अचानक मेरी माँ ने कहा तो मैं डर गई। माँ कहने लगी, अब बोल भी ले, मुंह में दही जमा रखा है। मुझे खामोश देखकर मेरी माँ ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा। मैंने कहा, मम्मी आप मुझे बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं देती? मुझे लोगों से मिलने जुलने क्यों नहीं देती? और यहाँ तक कि जो औरतें आपके पास कपड़े सिलवाने आती है आप उनसे भी मिलने नहीं देती, कमरे में बंद कर देती हो। ऐसा क्यों करती हो? मेरी माँ ने मेरे सवाल पर मुझे सोचते हुए नज़रों से देखा और कहा, तुझे कहा तो है इतनी बार कि यह दुनिया तेरे लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए और बस कोई बात नहीं। मेरी माँ फिर से अपने खाना बनाने में बिजी हो गई। मैंने कहा, ऐसा मत कहो मम्मी, मैं जानती हूँ बाहर का माहौल कितना असुरक्षित है, लेकिन मुझे भी बाहर जाना है। सब लड़कियां पढ़ने जाती है, यह दुनिया उनके लिए तो खराब नहीं है, फिर मेरे लिए खराब कैसे हो गई? मुझे भी और लड़कियों की तरह पढ़ने जाना है और नए नए दोस्त बनाने हैं। मैंने यह सब कहते कहते मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरी मम्मी कहने लगी, तू और लड़कियों की तरह नहीं है, तुम उनसे अलग हो और मैं नहीं चाहती लोगों को तेरी असलियत पता चले। लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत काम करवाएंगे। मेरी माँ ने मोहब्बत से कहा। मुझे बहुत हैरत हुई कि भला मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थी, जैसे और लोग होते हैं वैसे ही मैं थी। मैं मम्मी के पास बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मम्मी, मैं सबसे अलग कैसे हूँ? मुझे तो महसूस नहीं होता। प्लीज़ मुझे अब चार दीवारी से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं भी जिद पर आ गई थी। मम्मी बोली, तू अभी ना समझ है, तुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं समझना है, बस मुझे बाहर जाने की अनुमति दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ाई लिखाई होती है। मेरी जिद देखकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे डांटते हुए बोली, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। जानवी, जाकर कमरे में बैठ और कमरे में धुले हुए कपड़े पड़े हैं, बाहर जा और उन कपड़ों को सूखने के लिए टांग दे। बेकार में मेरा दिमाग खराब कर रही है। चल जा यहाँ से और काम कर। यह तेरी कोई उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की? मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बेड पर बैठ गई। रोने लगी। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती थी। मुझे तो अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं होते थे। आम इंसानों की तरह ही मेरा शरीर था, उनकी तरह ही मेरा दिमाग काम करता था। फिर पता नहीं मेरी माँ ऐसा क्यों करती थी। यूं ही रोते रोते मैं सो गई। मम्मी मुझे रात का खाना खाने के लिए बुलाने भी नहीं आई थी। अचानक रात के 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से तरबतर थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। शायद कोई बुरा सपना देखा था। याद भी नहीं आ रहा था कि सपने में क्या देखा था, लेकिन शायद कोई डरावना सपना ही था। आँख खुल गई थी और अब नींद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। बिस्तर पर लेटी रही। फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, मुझे नरक से बाहर निकालो, या मेरा दम घुटता है। मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। दोबारा आंख खुली तो सुबह के 12 बज रहे थे, लेकिन मैं यह देखकर हैरान थी कि मैंने सपने में देखा था वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। रात को मैंने सपने में देखा था कि मेरे मामा मेरी माँ से लड़ झगड़ रहे हैं और वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे मामा आए हुए थे और वह मेरी माँ से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई का टॉपिक भी वही था जो रात मैंने सपने में देखा था। मामा बार बार मेरी माँ से अपने साथ चलने को कह रहे थे और मेरी माँ एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं तन्वी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत हैरत हुई। जिस माँ को अपनी बेटे की खुशियों की कोई परवाह नहीं थी, उसको घर में कैद करके रखा गया था। अपने बेटे की कोई भी बात नहीं मानती थी। उसी बेटी के लिए वो अपने भाई से लड़ झगड़ रही थी, उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी, अपने घर पर रहकर रूखी सूखी खाने को तैयार थी। जब मम्मी किसी तरह नहीं मानी तो मामा मेरे पास आए और गुस्से से मुझे देखते हुए बोले, जानवी, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और फिर चले गए। मम्मी भी अपने आंखों को पूछते हुए दोबारा अपने कामों में लग चुकी थी। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं जो भी सपने देखती हूँ वह सच हो जाता है। मेरी माँ को इस बारे में सब कुछ पता था और शायद वो इसीलिए मुझे छुपा कर रखी
थी कि मेरी यह खूबी किसी को पता ना चले, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है, उसे कितना ही छुपाओ। मैं अब 28 साल की होने वाली थी और मेरी माँ को मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही वह घर में इस बात का कोई जिक्र करती। धीरे धीरे मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया था। खुद में मगन रहती, ज़्यादातर चुपचाप ही रहती, कोई बात ना करती। कभी कभी मेरी हालात को देखकर हुए मम्मी मुझसे कहती कि इस तरह गुमसुम मत रहा करो, हंसते बोला करो, काम में खुद को व्यस्त रखा करो। लेकिन मैं किससे हंसती बोलती, किस काम में खुद को व्यस्त रखती। कपड़े सिलने के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती थी कि किताबें पढ़ने बैठ जाया करती और थोड़ा टाइम पास कर लेती। और फिर एक दिन वो आ ही गया जब दुनिया वालों को मेरे सच का पता चला था। एक दिन मम्मी सिले हुए कपड़े देने के लिए गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी। वह मुझे देखते हुए बोली, तुम सुनीता की बेटी हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मुझे अविश्वास से देखने लगी और आकर अंदर चारपाई पर बैठ गई। उसके इस तरह देखने से मैं डर गई। मैंने फिर कहा, हाँ मैं जानवी हूँ, सुनीता की बेटी। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मम्मी आ गई और अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस औरत के सामने क्यों आई, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला, तो मैं मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी। अरे जानवी बेटा कहाँ खो गई, एक गिलास पानी तो पिला दे। आंटी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और जी अच्छा कहकर किचन में चली आई। पानी का गिलास लेकर आई और उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। पानी का गिलास लेते हुए आंटी बोली, एक बात बता बेटा, तेरी माँ मुझे सबसे छुपा कर क्यों रखती है? मैं क्या जवाब देती, चुपचाप खड़ी रही थी। वो औरत खुद ही बोलने लगी, हर वक्त घर के अंदर रहती हो, कभी कभी आ जाया करो, हमारे घर बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। आंटी से बातें कर रही थी कि मम्मी आ गई। मुझे उस औरत के पास खड़ा देखकर मम्मी की आंखों में गुस्सा उभर आया। मुझे आंखों से अंदर जाने का इशारा किया और वही आंटी के पास बैठ गई। आंटी पूछने लगी, अरे सुनीता, यह तेरी बेटी जानवी है ना? कभी देखा ही नहीं इसे। हालांकि हम सब साथ रहते हैं। मम्मी का जवाब सुनने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलकर सुनना चाहती थी कि मम्मी उस औरत को क्या जवाब देगी। और फिर मेरी मम्मी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं हैरान हो गई। कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मम्मी ने उस औरत से कहा कि मुझे अपनी बेटी पर शक है कि कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए मैं उसको घर के अंदर रखती हूँ। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सोचा मम्मी से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। मैं उस औरत की जाने का इंतजार करने लगी और कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आई तो उनका गुस्सा देखकर मैं कहाँ खो गई। मेरा गुस्सा तो कहीं गायब हो गया था। मम्मी के गुस्से को देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मैंने उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। वह चिल्लाती हुई बोली, जानवी तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलकर उस औरत से बात करने की? मेरे हलक से तो जवाब ही नहीं निकल रहा था। मैं अटकते हुए बोली, मम्मी गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं डर से थर थर काँप रही थी। मुझे देखकर मम्मी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मुझे समझाते हुए बोली, देखो जानवी, मैं तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। अगर लोगों को पता लगा कि तू जो सपने देखती है वह सच हो जाते हैं तो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस इसीलिए तुझे लोगों से बचा कर रखती हूँ। लेकिन मैं और मम्मी दोनों ही इस बात से बेखबर थी कि कोई बाहर खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। कदमों की आहट पर बाहर आकर देखा तो आंगन में कोई नहीं था। मैं कपड़े सिलाई करने बैठ गई और मम्मी खाना बनाने लगी। अगले दिन कुछ औरतें हमारे घर आई और मम्मी से बोली, प्लीज़ सुनीता बहन हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान में हैं। तुम हमारी परेशानी दूर कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास जानवी जैसी बेटी है और जानवी के पास वो शक्ति है कि वह किसी भी की भी परेशानी दूर कर सकती है। उन औरतों की बातें सुनकर मम्मी कुछ देर तो बोल ही नहीं पाई। फिर सब कुछ होश में आई तो मम्मी ने उस औरतों को भगा दिया, यह कहकर कि यह क्या बकवास है, मेरी जानवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वह भी आम लड़कियों की तरह है। लेकिन वो औरतें किसी तरह मानने को राजी नहीं थी। कहने लगी, हमें पता है जानवी सब कुछ कर सकती है, हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, बस हमारा काम करा दो। लेकिन मम्मी ने उनकी एक नहीं चलने दी। वो औरतें घर से चली गई। उन औरतों के जाने के बाद मम्मी फिर गुस्से से मेरी तरफ आई और कहने लगी, जरूर तुमने उस औरत से कोई बात कही होगी, तभी इन सब को पता चला है। मैं मम्मी को सफाई देती रही कि मम्मी मैंने उस औरत से कुछ भी नहीं कहा था, पता नहीं लोग को कैसे पता चल गया। अगले दिन वही औरतें फिर आ गई। इस बार अपने साथ अच्छे खासे पैसे लेकर आई थी। उन्होंने ढेर सारे पैसे मम्मी जी के सामने डाल दिए और कहने लगी, यह सब तुम रख लो, बस हमारी परेशानी दूर करवा दो। अपनी बेटी से कहकर मम्मी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है मैं जानवी से बात करती हूँ। वह सब औरतें खुश
हो गई और मुझे दुआएं देती हुई चली गई। सुनीता, तेरी बेटी हमेशा सुखी रहे। उन औरतों के जाने के बाद मम्मी बोली, देखा जानवी, इसीलिए मैं तुझे सबसे छुपा कर रखी थी। अब ये लोग तुझे पागल कर देंगे। मैंने मम्मी से माफ़ी मांगी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, परेशान मत हो मेरी बच्ची, इससे तेरा कोई कसूर नहीं। चल ऐसा कर, जल्दी से ज़रूरी सामान समेट, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मी, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रहना। मम्मी ने और मैंने जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी सामान बांधा और सामान के अंदर रात के अंधेरे में ही घर से निकल गए। मम्मी ने मुझे रास्ते में बताया कि हम कोई और शहर जाएंगे। शहर का नाम सुनकर मैं खुश हो गई कि शायद मुझे अब कुछ आज़ादी मिलेगी। शायद शहर पहुंचकर मम्मी मेरी शादी भी करवा देगी। मम्मी मुझे लेकर अपनी एक सहेली के घर गई। मम्मी की सहेली हमें इस तरह देखकर बहुत हैरान हुई, लेकिन मम्मी ने पता नहीं उन्हें कौन सी कहानी सुनाई कि मम्मी की सहेली इतनी हमदर्द बन गई कि हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। मम्मी की सहेली का पति दूसरे शहर में काम करता था। उनकी एक बेटी, एक और बेटा था जो कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। जब आंटी के बच्चों को पढ़ना देखती तो मेरा दिल भी करता पढ़ाई करने का, लेकिन मुझे पता था अब यह मुमकिन नहीं, इसीलिए अपने दिल की ख्वाहिशों को मार कर रह जाती। एक बार मैं कमरे में बैठी थी कि तभी मुझे मम्मी की आवाज़ आई। वह मुझे बाहर बुला रही थी। मैं बाहर गई तो बाहर दो औरतें बैठी थी। आंटी और मम्मी भी बैठी थी। चारों औरतें आपस में बैठी हुई कुछ बातें कर रही थी। फिर आगे जो मम्मी ने मुझसे कहा उसे सुनकर मैं उछाल पड़ी। मैं हैरत से मम्मी को देखने लगी। क्या यह मेरी वही माँ है जो लोगों से बचाने के लिए मुझे शहर लेकर आई थी? लेकिन शहर लाकर तो मेरी माँ ने मुझे लोगों से बचाने की बजाय लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया और मुझे पैसा कमाने की मशीन बना दिया। अब तो दिन भर अजीब अजीब से लोगों की लाइन लगी रहती, अपनी अपनी समस्याएं मुझे बताते और मेरी माँ मुझे समझाती कि रात को तुम्हें इस बात के बारे में सोचना है और आगे का सपना देखना है। अब जाहिर सी बात है कि एक रात में एक ही सपना देख सकती थी, इसीलिए सबका नंबर आना मुश्किल था। अपनी बारी के इंतजार में लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। मैं तो अब तंग आ गई थी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसी अजीब बातें बताते कि मुझे शर्म आने लगती थी। लेकिन मेरी माँ पर तो जैसे पैसे कमाने का भूत सवार हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इतनी लालची औरत है। पैसों के लालच में आकर मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। पहले मुझे लोगों से छुपा के रखती थी और अब पैसे कमाने के लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने मम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए। मम्मी, मुझसे यह सब मत करवाइए, मुझे यह सब और नहीं होता। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, क्यों, अब तुझे क्या परेशानी है? तू ही तो चाहती थी कि तू लोगों से मिले जुले, उनसे बातें करे। उन्हें कैसे बताती कि मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए थी? मुझे तो अब उन्होंने और भी ज़्यादा कैद कर दिया था। कभी कभी सोचती इस घर से भाग जाऊं। एक बार मैं दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी दरवाजे के सामने से एक लड़का होकर निकला। वह बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं घबरा कर अंदर आ गई और मेरे हैरत की हद न रही जब उस लड़के ने अगले दिन अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे मम्मी की आवाज़ साफ आ रही थी। मम्मी कहने लगी, देखिए, हमने अपनी जानवी की शादी नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। भला मम्मी मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वह लोग बोले, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेटे की शादी करना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है और मेरा बेटा तो लाखों में एक है। वह आपकी बेटी को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। लेकिन मम्मी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह घर हमने नया नया लिया था। जो सबसे मम्मी ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया था। पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी थी। मम्मी को मुंह मांगी कीमत मिला करती थी। धीरे धीरे हमारे पास इतना पैसा हो गया था कि मम्मी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। इस घर में रहते हुए हमें कुछ ही समय हुआ था। एक दिन ऐसे ही गुमसुम सी बैठी हुई थी। पूरा दिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगा। शाम को थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर गई। ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी मुझे लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो वही सुबह वाला लड़का मुझे देख रहा था। मेरे देखने पर वह बोला, जानवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। उस लड़के ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब से तुम यहाँ रहने आई हो उसी दिन मैं तुम्हें देखा था और तभी से तुम मुझे पसंद आ गई हो। उनसे अपना नाम अमन बताया। वो कहने लगा, लेकिन शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का नहीं पता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भी भेजा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अब मैं अमन को क्या वजह बताती, वह तो मुझे खुद भी नहीं पता थी। लेकिन अमन को टालते हुए बोली, शायद मेरी माँ मुझे खुद से अलग नहीं करना चाहती। इसीलिए मेरी बात सुनकर अमन जोर से हंसा था। कहने लगा, तो बहुत मासूम हो जानवी, मेरे घर तो तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है। तुम जब चाहो शादी के बाद अपनी माँ से मिल सकती हो।
यह तो कोई वजह समझ में नहीं आई। फिर अमन अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जानवी मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, प्लीज़ अपनी माँ को शादी के लिए मना लो। मैंने अमन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते हुए मैंने सुना अमन कह रहा था, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। मैं धड़कते दिल के साथ नीचे उतर आई। पता नहीं मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा था। अब तो मेरा दिल रोज़ अमन से बातें करने के लिए मचलने लगा। मैं रोज़ शाम को ऊपर छत पर जाती और अमन से ढेरों बातें करती। उसका हल्के से मुस्कुराना, बीच बीच में मेरी तारीफ़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी अमन से मिलती तो उसका एक ही सवाल होता, तुम अपनी मम्मी को शादी के लिए कब राज़ी करोगी। एक दिन मैं और अपना अमन ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मेरी माँ ऊपर आ गई। मुझे सहेल से बातें करते देख गुस्से से कांपने लगी। मेरे बाजू को कस के पकड़ते हुए मुझे खींचते हुए नीचे ले आई और चीखते हुए बोली, जानवी तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, अगर तू कमरे से बाहर निकली और उस लड़के से कोई भी बात की तो तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कमरे में बंद हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। मम्मी खाना देती और चली जाती और कमरे को बाहर से लॉक कर देती। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक रात मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे देखकर मैं दहल गई। मैं पूरे पसीने से भीग चुकी थी और बार बार खुद से कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सारे सपने सच हो जाते हैं। फिर यह जो सपना मैंने देखा था, क्या यह भी सच हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन मम्मी मेरे पास आएंगी और कहने लगी कि तुम्हारी शादी है, तुम्हें शादी का बहुत शौक है ना, मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। लेकिन मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा। यह तो मुझे पता था कि मम्मी अमन के साथ मेरी शादी हरगिज़ नहीं करेंगी, फिर भी शायद उम्मीद की एक डोर थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, किसके साथ? किसी के भी साथ, लेकिन उस लफंगे अमन के साथ नहीं। मम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी, लेकिन मम्मी को मेरे ऊपर दया नहीं आई। अगले दिन कुछ लोग भी आ गए थे, शायद मेरी होने वाली ससुराल से थे। जब अमन को पता लगा तो वह भी दौड़ता हुआ मेरे घर आया था। वह लोगों की परवाह न करते हुए एकदम मेरे पास आया, कहने लगा, जानवी तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मम्मी ने अमन को जोर से धक्का दिया था, दूर हो जाओ मेरी बेटी से, लेकिन अमन तो जैसे पागल हो रहा था। उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, तुम अभी अभी के मेरे साथ चलो। मम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ अमन के हाथों से छुड़ाया और एक बार फिर से जोरदार धक्का अमन को दिया। अमन होश में नहीं था। अमन लड़खड़ाता हुआ सामने पड़ी लोहे की टेबल से टकरा गया। उसका सर टेबल के कोने से लग गया और उसका सर से खून बहने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ कोई हेल्प करो, कोई हॉस्पिटल पहुंचाओ, यह मर जाएगा। और फिर तभी मुझ पर पागलपन सवार हो गया। टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से मैंने चाकू उठा लिया और जाकर अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई। मैं गुस्से से कहते हुए अपनी मम्मी से बोली, अभी के अभी अमन को हॉस्पिटल लेकर चलो, वरना। मेरा ये रूप देखकर मम्मी के मुंह तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह बस आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। जब मैंने दोबारा चिल्लाकर कहा कि अमन को हॉस्पिटल लेकर चलो, तब उन्हें होश आया और जल्दी जल्दी अमन को हॉस्पिटल ले जाया गया। अमन बेहोश हो चुका था। उसके सर से काफ़ी खून बह चुका था। मैं रास्ते भर रोती रही, अमन अमन पुकारती रही। अमन का सर मेरी गोदी में रखा हुआ था। अमन आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। अमन, यह दुनिया बहुत बेदर्द है। एक तुम्हारे प्यार ने ही मुझे सहारा दिया था और अब तुम भी आंखें नहीं खोल रहे। कुछ तो बोलो अमन। हॉस्पिटल में डॉक्टर अमन का चेकअप कर रहे थे। हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे। अमन के माँ बाप भी आ गए थे। मैं चेयर पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी जब मम्मी उठकर मेरे पास आई थी। मम्मी को देखकर मेरी आंखों में नफरत की चिंगारियां उठने लगी। मैंने कहा, मम्मी अगर मेरे अमन को कुछ हो गया तो मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे पूरी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरसा कर रखा और जब भगवान ने मेरी झोली में खुशियाँ डालनी चाही तो आपने उन खुशियों को भी छीन लिया। आप दुनिया की सबसे बुरी माँ है। एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, अगर अमन को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी और हम दोनों का खून आपके सर इल्जाम आएगा। मम्मी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ़ कर दो जानवी। हाँ, मैं हूँ बुरी माँ, बहुत बुरी। मैं तेरी खुशियों की कातिल हूँ। मुझे तेरी खुशी के बारे में बचपन से पता था और बचपन से ही मेरे अंदर लालच भर गया था। जब तू छोटी थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब तू बड़ी हो जाएगी तो तेरे जरिए पैसे कमाऊंगी। मैं गांव में लोगों से तुझे इसीलिए बचा कर रखा था क्योंकि मुझे पता था गांव के लोगों से इतनी कमाई नहीं हो सकती। और जब मुझे लगा कि अब समय आ गया है पैसे कमाने का, तो फिर मैं तुझे लेकर शहर आ गई। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को
कोई और ले जाना चाहता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने एक ऐसे लड़के से तेरी शादी तय की जो हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहता, लेकिन आज मैं हार गई। तेरी और अमन की मोहब्बत देखकर मुझे माफ़ कर दे जानवी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी गुनहगार औरत हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मुझे तेरी और अमन की मोहब्बत से अब कोई एतराज़ नहीं है। भगवान ने चाहा तो अमन अच्छा हो जाएगा और मैं खुद अपने हाथों से तेरी शादी अमन के साथ करूँगी। बस तुम मुझे माफ़ कर दे। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू, पर फिर भी मैं नहीं पगली और मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं किया। चाहे जैसे भी थी मेरी माँ थी, लेकिन मेरी माँ को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हर चीज़ से दूर रखा, ना पढ़ने दिया, ना ही दुनिया को जीने दिया, और जो मेरी दुनिया थी उसे भी आज छीनना चाहती थी। भगवान का शुक्र है कि अमन ठीक हो गया। हम उसे घर लेकर आए और अमन के घर वालों ने हम दोनों की शादी कर दी और आज मैं अमन की दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अमन अंदर आया, उसने मेरा घूंघट उठाया, अपने प्यार की निशानी के रूप में एक चेन मुझे पहना दिया। मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। आज सही मायनों में मेरा सपना सच हुआ था। मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अमन ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपने पुराने सारे दर्द भूल गई। भगवान का जितना धन्यवाद करूं कम है। दोस्तों, मैं अमन के साथ शादी करके घर तो आ गई, पर मेरी माँ उस घर में अकेली तन्हा रोती रही, तड़पती रही और आज भी मेरे घर आकर कहती कि मुझे माफ़ कर दो। तो आप ही लोग मुझे बताइए कि क्या मैं अपनी माँ को माफ़ कर दूं?